ऑर्गेनाइज किया ये गया। एक हॉन्टेड स्टोरीज हैं, जी अनयूजुअल स्टोरी है हॉन्टेड। मतलब आपने बहुत सारे देखे हैं जिसमें भूत आता है, प्रेत आता है, डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कहानी में ऐसा लगेगा कोई आपके साथ है, देयर इज समथिंग हैपनिंग। व्हाट हैपनिंग, यही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है। जैसे पहला एपिसोड है कि एक आदमी है जो राइटर है, जो लिखता है उसके साथ वही बीतता है। अच्छा, जो उसके साथ जो लिखता है, अगर उसने लिखा कि कल मुझे एक लड़की मिलती है, वो लड़की मिलेगी। कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो लिखता है वो समझ नहीं पाता है कि वो मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे साथ जिंदगी में कैसे हो रहा है। और जो प्रोड्यूसर है जिसने उसको काम दिया है वो डांटता है, उल्लू हो क्या, पागल हो क्या, भांग खाते हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम लिखोगे तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ऐसा बहुत यूनिक है जो चैनल को पसंद आता है कि एक नयापन है, नई चीज़ है। ऐसे ही कुछ रियल स्टोरीज हैं, आई डोंट नो मतलब वो है कि नहीं है जिंदगी में। कांदीवली का ही एक वाक़या है कि दो दोस्त हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए हैं। उसके बाद इनका एक मित्र गोरखपुर से आता है उससे मिलने के लिए। बारिश का ज़माना है, भीग चुका होता है। भीगने के बाद वो बीमार पड़ जाता है, तो वो फ़ौरन उसके अफरा तफरी में उनके फादर को बुलाते हैं गोरखपुर से। तो गरीब परिवार है, इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए वो मर जाता है। मरने के बाद अब वो यहाँ से बॉडी जाना गोरखपुर इसका बहुत बड़ा प्रोसेस प्रॉब्लम बन आती है। जाता है। तो यही मतलब आत्मा को शांति दिया जाए, यही जला दिया जाता है। उसके बाद एपिसोड स्टार्ट होता है कि उनके फ़ोन आते हैं इस लड़के के उसके पास, उन दोनों के पास। और जब फ़ोन आते हैं तो क्या आता है, कैसे होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसी 6 एपिसोड या 7 एपिसोड का मिनी सीरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं डायरेक्ट करूँगा, लिख भी वही रहा हूँ। और जो नए कलाकार हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ऐसे आर्टिस्ट आए जो अचानक मुझे मिल गए किसी मोड़ पे, और वो बहुत मेरे क्लोज आ गए। मैं समझ गया ना ये इसमें कुछ टैलेंट है, कुछ कर सकता है लाइफ में। तो मैं उन लोगों को हाईलाइट करता हूँ, उनको काम देता हूँ। जिनको टाइम पास करना है, ऐसे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी इंस्टीट्यूट का, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। सुबह उठ रहे हैं, वो ऑडिशन के दौड़ रहे हैं, जब उनको कुछ आते ही नहीं है तो ऑडिशन क्या देंगे, जब उनको कुछ आते ही नहीं है ना। तो क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, जहाँ आपने 2-4 खराब ऑडिशन दिए आपको बुलाना बंद कर देगा कि बेकार एक्टर। तो आपको पहले खुद अपने आप को स्किल्ड होना है, क्योंकि आजकल वेब सीरीज देखिए क्या क्वालिटी है, क्या काम है OTT पर, इतने बेहतर रोल, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट। आप बताइए, एक ऑडिशन होता है, मैं सारे आर्टिस्ट को बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सीरियल बना रहा हूँ, आजा सनम, फॉर एग्जाम्पल ऑडिशन रखा मैंने अपने कास्टिंग वाले को, 200 लड़कियां और 400 लड़के खड़े हुए, रोल एक ही है। तो वो 200 लड़कियों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो एक आर्टिस्ट को कैलकुलेट करना होगा। एक एक्टर 200 लड़कों में अपने आप को कहाँ पाता है, वो अपने आप को कैलकुलेट करना होगा। अगर आप सीरीज देखेंगे, अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, बहुत से आर्टिस्ट मुझे मिले जो फिल्म देखते हैं, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, इसका ड्रेस सेंस अच्छा है, इसकी बाली अच्छा है, इससे कोई मतलब नहीं। परफॉर्मर कितना खतरनाक है वो। अगर ऐसा होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनते। परफॉर्मर थे, वॉचमैन रहे सर। मतलब एक प्रोग्राम में मैं था, नवाज थे, मैं जी पढ़ाता हूँ, वो इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैंने धनिया तक बेचा है दादर स्टेशन। यस, धनिया बेचा जी, धनिया ले लो, कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन परफॉर्मर था, काम दे दिया, स्किल्ड है, क्राफ्ट आता है उसको। और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लड़के होते हैं, उनको क्राफ्ट ही नहीं आता है जी, स्ट्रगल कर रहे हैं, कमरा ले लिया, किराए पे ले लिया, खाना खा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, चटर व्हाट्सएप चल रहा है, ग्रुप बन रहा है। काम तो आना चाहिए। सही। आप मुझसे लोग पूछते हैं काम दे दो, अब मैं काम कहाँ से दूंगा जब उसको काम ही नहीं आता। तो मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बताता हूँ क्या, काम ही नहीं मिलेगा उसको, बताता हूँ क्या, उसको मालूम नहीं, वो लाइन ही बोल पाएगी। अगर वो लाइन आता है, वो बोलता है, परफॉर्मर है, काम मिलेगा, 100% इंडस्ट्री में काम मिलेगा। और पहले तो बहुत स्ट्रगल था, अब इतने वेब सीरीज, इतने OTT प्लेटफॉर्म खुल गए हैं कि काम की कोई कमी नहीं है। ये पिक्चर कभी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ऑलरेडी स्क्रीन हो रही है, ये OTT प्लेटफॉर्म पे स्क्रीनिंग है। हॉटस्टार पे लिखिए और फिर एक दिन अननोन राइटर, यू कैन फाइंड दैट एपिसोड एंड यू कैन वॉच। उसके और एपिसोड बनने वाले हैं जो हम बॉम्बे के बाहर शूट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि चैनल कहता है कि ये बहुत ही
एक्सपोज हो गए, मनीषा बेंड कर लो, ये बहुत सारे एक्सपोज हो गए। ब्रिंग समथिंग न्यू लोकेशन, तो वो न्यू लोकेशन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। और वो ऐसा जो हॉन्टेड स्टोरीज हो, हॉन्टेड एरियाज हो, यूपी में सब्सिडी मिल रही है, तो क्यों नहीं हम यूपी में शूट करें उस 6 एपिसोड को। तो भारत सरकार हेल्प करेगी मुझे सब्सिडी के लिए, प्रोड्यूसर को हेल्प होगा, फाइनेंसर को हेल्प होगा। तो ऐसा कुछ प्लान करके कर रहे हैं ताकि जो जेब लगा रहा है पैसे उसके लिए उसको भी सुविधा हो। जब गवर्नमेंट कर रही है तो क्यों नहीं। तो इतने आर्टिस्ट को सिखाया है FTI में, NSD में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टर आ नहीं पाए, और मैंने लेकिन उनमें ही देखा है कि वो लोग कहते हैं पागल है, क्रैक लोग हैं, जो डिफरेंट इस धरती के लोग नहीं हुए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हाँ, मैंने लोग कहा, लोगों बोले, देखिए एक आमिर खान, मैं सिंपल बोलता हूँ, एक आमिर खान, एक फिल्म थी दंगल के लिए वो पोर्शन शूट कर रहे थे जिसमें वो बूढ़े हैं, बड़ा सा पेट है, उसके लिए उन्होंने खूब बर्गर पिज्जा खाया ताकि पेट बड़ा हो जाए। करने को तो आप कपड़ा डालते पेट में, बड़ा हो गया पेट। इतना एफर्ट की क्या जरूरत है। करूंगा एफर्ट, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, 400 रुपये का 500 रुपये मल्टीप्लेक्स देके जाती फिल्म कहती बेकार ही है। तो उसके लिए उसने खूब खाया बर्गर पिज्जा ताकि मोटे हो जाए वो, है ना, एक्सरसाइजेज छोड़ दी। फिर वो पोर्शन शूट किया जिसमें वो बूढ़े हैं। फिर उन्होंने जंग होने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए यूट्यूब पर है, जंग होने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली 5-5 घंटा, फिट हुए, फिर जंग आमिर खान के लिए। तो जो आदमी अपने ऊपर कर सकता है किरदार, अपनी मेहनत कर सकता है, और हम लोग सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं करते, तो हम कैसे अपने आप को कैलकुलेट करें, है ना। आप कहते हैं शाहरुख खान की एक फिल्म आई, बॉक्स ऑफिस पे हंगामा मचा दिया, लेकिन शाहरुख खान का एफर्ट, वो मेहनत, वो शिद्दत, वो लगन, वो दीवानगी, वो पागलपन 100 में एक ही आदमी के अंदर होगा, 100 में एक आदमी के अंदर होगा। चक दे इंडिया एक फिल्म थी, चक दे इंडिया बहुत कामयाब फिल्म थी, यशराज बैनर की फिल्म थी। शाहरुख खान को नरेट किया गया सब्जेक्ट, उसमें हीरोइन है, कोई हीरोइन नहीं है, हीरो आप, कोई हीरो नहीं, हीरोइन नहीं, कोई गाना नहीं है। 11 लड़कियां हैं, यंग फेस, और इंडियन हॉकी टीम के आप कैप्टन हैं, कोच हैं, तो कैसे आप जिताते हैं टीम। बोले रुक जाओ, ये फिल्म 6 महीने बाद शूट होगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद हॉकी नहीं आती है। तो हॉकी आने का मतलब आप अच्छे कपड़े पहन लिए, बोलिए मैं कोच हूँ, कोच नहीं होना, सीखना है। तो मिस्टर नेगी से उन्होंने 5 to 6 मंथ हॉकी ट्रेनिंग ली ताकि जेन्युइन लगे मैं कोच। फिर फिल्म शूट हुई। हमारे पास पेशेंस ही नहीं 6 महीने का, हमने कोर्स पूरा किया है, बस काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिलना बेकार है, काम तो करो। उसको बुलाया है, विजय साहनी खुद बहुत काम कर रहे हैं बालाजी के लिए, उसके अलावा अजय मिश्रा थे, काफ़ी डायरेक्टर्स जिनको आप जानते हैं आए हुए हैं। इन सब मेरे दोस्त हैं, मेरे जिगरी हैं, और काम मिलता है कॉन्टैक्ट से, ऑडिशन से काम आज तक नहीं मिला। कॉन्टैक्ट है ना, आपको कॉन्टैक्ट होगा। अगर मुझे, मैं राय इनको जानूंगा, तो अगर इस रोल के लिए मैंने रमेश जी को बुलाऊं ना, तो खाए को कास्टिंग कर दो। ये रोल है, माजिद भाई ने को हमने सिर्फ एक वो दिया था उनको, लिफ्ट, तो मुझे याद था कि यार एक कैरेक्टर है माजिद भाई को देना है। ये पहली फिल्म है आपकी, और आने वाले समय में मैंने बहुत सारे काम किए जी। मेरी पहली फिल्म थी भूख, हंगर, जिंदगी एक कहानी नहीं, जिसको केप टाउन, साउथ अफ्रीका, केप टाउन में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था। दूसरी फिल्म है मेरी, जो अभी आप देख सकते हैं उसको, 2 रुपए का सिक्का। मैं अजीब सी कहानी बनाता हूँ, लोग कहते हैं अजीब, मतलब डिपार्टमेंट ढीला कर लीजिए। 2 रुपए का सिक्का, मतलब हम करोड़ों की बात कर रहे हैं, मर्सिडीज BMW की बात कर रहे हैं, और 2 रुपए में जान चली जा रही है। गरीब जो बच्चे रोड पे भीख मांगते हैं, उनका कहानी। 2 रुपए के लिए लड़ाई लड़ते हैं, देना साहब बोला था इसमें से 1 रुपया मेरा है, और इतनी लड़ाई होती है कि वो कुचल जाते हैं गाड़ी के नीचे। तो हम अरबों की बात कर रहे हैं, 2 रुपए में जान चली जा रही है। दिस जो हकीकत है उसके ऊपर फिल्म थोड़ा डिफरेंट सा सलीमा, रियलिटी जो आप रियलिटी महसूस करते हो, जो हो रहा है, उसके हिसाब से आप पिक्चरें बना रहे हो। जैसे एक आर्टिस्ट के ऊपर बनाया, मैं क्या तकलीफ में है, ऑडिशन देता होता नहीं है, घर पे प्रेशर, फोन आ रहा है, वापस आ जाओ, उसकी विडंबना क्या होगी, उसकी तकलीफ क्या होगी, सोच क्या होगी। हर 1 महीने के बाद किराएदार आ रहा है, पैसे दे दो, मंथली हो गया पूरा, महीने का किराया कहाँ से देगा, कहाँ से ब्रेड पकौड़े कहाँ से खाएगा भाई, घर का प्रेशर है, काम करो वरना वापस आ जाओ। तो वो उस मनोस्थिति में वो एक एक्टर कैसे फोकस कर पाता है। मेरे फादर इज डॉक्टर, हार्ट सर्जन। मेरे पापा ने कहा था कि तुम इस लाइन में जा रहे हो, तुम्हारा ना आगे पता है ना पीछे पता है। मैंने जिसको नहीं पता है ना वही कुछ करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल। जिसको पता है वो तो हो ही है। yes. मेरे भाई अभी आए हुए हैं दुबई से, यहीं बैठे हुए हैं। अगर मैं एक फोन कर दूं है ना, तो शायद कई लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल देंगे। हाँ। या मैं कहूँगा हेलो बहुत प्रॉब्लम है, बोले परवेज आ जाओ दुबई में जॉब करते हैं, हाँ। है ना, 2 लाख से सैलरी स्टार्ट हो रही है तुम्हारी। वो काम नहीं करना। जो मजा दाल रोटी में मेहनत करके वो किसी को बिरयानी देने में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो आप बनो तब स्किल आएगा, वरना टाइम पास तो सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ 200 लड़के डेली आते हैं। स्टेट वीकली ऑफ इंडिया का सर्वे मेरा नहीं है। 200 लड़के डेली इंटू 30 कितने लोग आ गए? और सब अपने एरिया की माधुरी दीक्षित और सब अपने एरिया के शाहरुख खान। सपना तो सब सपना तो यही होता है। आप कहाँ खड़े होते हो ये तो देख लो। सही बात। दर्शक आपकी फिल्मों को क्यों देखने जाए और देखने के बाद उसको क्या मैसेज मिलेगा? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है, हर आदमी चाहता है इस OTT पे या फिल्म में कुछ यूनिकनेस हो, कुछ नयापन हो, है ना। देखो एक लड़का होती है, लड़की होती है, मोहब्बत होता है, गाना होता है, एक विलन होता है, एक रेगुलर स्टोरी है। चैनल भी कहता है ब्रिंग समथिंग न्यू। जो जितने हॉन्टेड स्टोरीज हैं जो मैंने पढ़ी हैं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ, उसमें से निकाली रियल स्टोरीज है, इसलिए आप देखना पसंद करेंगे। दूसरा ये, मुझे इस काम में इतना एक्सपीरियंस है, मैं किसी भी लड़के लड़की को उठा लेता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं FTI में NSD में देखा हूँ। जैसे शहर्ष शुक्ला, मैं देखा अरे शहर्ष में टैलेंट है, वो कर सकता है लड़का, और वो बन गया आर्टिस्ट। तो ऐसे मैं एक्टर चुनूंगा अपने हीरो में से, अपने निकाल के खजाने में से, वो बना। चलो हमारी शिक्षा में आपके साथ जी, हमारी दुआएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।